मुझे नहीं पता आपने कभी नोटिस किया है या नहीं किया है, बट एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन नोटिस की है कि जो थोड़े ज़्यादा गरीब लोग होते हैं एंड जो बेगर्स या होमलेस होते हैं, उनमें ना गंजापन बहुत कम दिखाई देता है। और उधर ही जो थोड़े वेल्दी अमीर लोग होते हैं, उनमें आपको अक्सर हेयर लॉस, हेयर फॉल की इशू दिखती रहेगी। और ये चीज़ मुझे हमेशा कन्फ्यूज़ करती थी, फ़ैसिनेट करती थी कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में थोड़ा खुद से सेल्फ रिसर्च किया जाए कि इसका प्राइमरी रीज़न क्या है? क्यों ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा गरीब या होमलेस होते हैं, उनमें गंजापन नहीं दिखता है। क्या ऐसा कारण है? क्या कोई साइंस है या जस्ट मियर कोइंसिडेंस है? तो मैंने इसके पीछे अपनी पूरी बुद्धि लगाई, पूरा हाइपोथेसिस किया, रिसर्च किया और फाइनली आई गेट टू नो कि दिस कैन बी द आंसर। इस चीज़ को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हेयर लॉस क्या है। अब हम यहाँ पे हेयर लॉस की बात करेंगे, हेयर फॉल की बात नहीं करेंगे। हेयर फॉल जनरली हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से या फिर बहुत सारे कारण होते हैं हेयर फॉल के, बट वो टेम्पररी होता है। हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली हेयर लॉस यानी कि बाल्डनेस के बारे में बात करेंगे, और वो भी मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मेन में आई थिंक 60 और मोर देन 60% मर्दों में ये टाइप ऑफ बाल्डनेस पाई जाती है। तो बेसिकली जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसका जो प्राइमरी कारण होता है साइंटिफिकली वो डीएचटी है। डीएचटी का मतलब होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। तो बेसिकली डीएचटी जो है एक बाई प्रोडक्ट है टेस्टोस्टेरॉन का, जो कि एक प्राइमरी मेल हार्मोन है। आई मीन जितने भी मर्द है, जितने भी मेल है, उनका ये एक प्राइमरी हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपका स्ट्रेंथ, मस्कुलैरिटी, आई मीन ऑल द मैनली फंक्शन जो भी आपकी बॉडी में है, वो टेस्टोस्टेरोन ही डिसाइड करता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो वुमेन में भी होता है, बट बहुत कम को बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उनमें डोमिनेंट हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। सो अब हमारी बॉडीज प्रोड्यूस करिए टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो रहा है डीएचटी में। अब इसको कन्वर्ट होने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। सो नाउ टेस्टोस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डीएचटी, और यही डीएचटी आपके हेयर फॉलिकल्स को सिग्नल करती है श्रिंक होने के लिए। ये तो समझ लिया कि डीएचटी एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है हेयर लॉस का, पर इससे ये कैसे लिंक अप हो सकता है कि गरीब कम हेयर लॉस फेस कर रहे हैं और अमीर ज्यादा हेयर लॉस फेस कर रहे हैं? ये लिंक कैसे है? क्योंकि बायोलॉजिकली तो दोनों में ये प्रोसेस हो रहा होगा। एक हाइपोथेसिस या एक थियरी ये है कि जिनमें टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उनमें डीएचटी भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो दैट मींस ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूसिंग मोर डीएचटी, जिसके कारण आपको एक सिग्निफिकेंट हेयर लॉस फेस करना पड़ रहा है इन कंपेयर टू उनमें जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो डीएचटी भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण उन्हें कम हेयर लॉस फेस करना पड़ रहा है। सो अब हमें ये आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मतलब ज्यादा हेयर लॉस। बट अगेन अभी भी कोई एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है दोनों के बीच में, यानी कि गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में ज्यादा हेयर लॉस का जो एक कंपैरिजन है, वो अभी भी ठीक तरीके से वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो उसको समझने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि खुद टेस्टोस्टेरोन कैसे पैदा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मेजरली विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक मेल के टेस्टिस में यानी कि टेस्टिकल्स में होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, वो विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं प्रेग्नीनलोन के हेल्प के थ्रू जाके टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। तो अब जानने की ये बात है कि कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन जिन मेल्स में ज़्यादा है, उनमें टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन अच्छा होगा, और फिर यही टेस्टोस्टेरोन जो है वो जाके डीएचटी में कन्वर्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। और ये कोलेस्ट्रॉल खुद कैसे बनता है, अब इसे और तोड़ेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल खुद एक टाइप ऑफ फैट है, आप उसको 100% नहीं बोल सकते हो, बट एक टाइप ऑफ फैट लाइक सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अदर हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन खुद। तो कोलेस्ट्रॉल ही खुद बनता है विद द हेल्प ऑफ हेल्दी फैट्स, जैसे कि आपके जो गुड फैट्स होते हैं, जैसे आप एवोकाडो खाते हो, अच्छे अच्छे फैट्स खाते हो, उसके हेल्प से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो अब हम करेंगे सीधा लिंकअप। तो इससे हमें ये थियरी पता चलती है कि भाई जो अच्छा खाना खा रहे हैं, यानी कि जो हेल्दी खाना खा रहे हैं, जिनके डाइट में गुड फैट्स, हेल्दी फैट जैसे नट्स, एवोकाडोज,
चीज़, एग्स, ओमेगा 3 ये सब है, दैट मीन्स उनमें कोलेस्ट्रॉल अच्छा प्रोडक्शन होगा कोलेस्ट्रॉल का, और फिर यही कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा और फिर टेस्टोस्टेरोन डीएचटी बनाएगा, तो हेयर लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, जो भी थोड़े वेल्दी हैं, उनका खान-पान, उनका डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप उनमें आप देखोगे कि अदर अदर फंक्शन जैसे आई मीन अदर स्ट्रक्चर जैसे मसल, स्किन क्वालिटी और बाकी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और वही जो एक मैल न्यूट्रिशन वाला पर्सन होता है, जैसे जो आई मीन बेगर्स होते हैं या जो थोड़े ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, तो आप उनमें एक कॉमन चीज़ ये पाओगे कि भले ही उनके हेयर्स रहते हैं, लेकिन अदर बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि मसल्स, स्किन क्वालिटी ये सब उनमें काफ़ी ख़राब होती हैं, क्योंकि उनको वो एसेंशियल चीज़ें नहीं मिल रही जो ज़रूरत है। तो यानी कि उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको वो हेल्दी फैट्स नहीं मिल रहा है, जिनके कारण उनमें टेस्टोस्टेरोन ही कम बन रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन ही कम बन रहा है तो दैट मीन्स कि डीएचटी भी कहीं न कहीं कम बन रहा है, और उसी के कारण वो एक सिग्निफिकेंट हेयर लॉस फेस नहीं करते। हाँ, हेयर फॉल ज़रूर उनमें होता होगा, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो एक टेम्पररी हेयर फॉल उनमें भी होता होगा। बट हेयर लॉस वो फेस नहीं कर रहे, हेयर लॉस फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनके डाइट में उनके पास वो डाइट ही नहीं है, उनके पास वो हेल्दी डाइट ही नहीं है जो बेसिकली एक हेल्दी अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रही है। सो गाइज़, ये एक मेरी पर्सनल थ्योरी है, मैं कहूँ तो मेरी पर्सनल थिंकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस कारण से ये एक प्राइमरी कारण है जिसके कारण गरीब लोग जो है थोड़ा कम हेयर लॉस फेस करते हैं। एंड अगेन इट्स नॉट, कहीं ऐसा नहीं कि साइंटिफिकली इस चीज़ पे ठप्पा लगा दिया गया है कि यही कारण है। मैंने बस ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा यूजुअली मुझे देखने को मिलता है कि हाँ, जो बेगर्स होते हैं या जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, उनमें मैंने अभी तक ऐसा बहुत बहुत कम लोगों को देखा है जिनमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ऐसा है, क्या कारण है, और तो मैंने ये फाइंड किया। मुझे ऐसा लगता है, दैट जस्ट अ पर्सनल थियरी, एंड एट द एंड ऑफ द डे जेनेटिक्स इज़ द मास्टर। जेनेटिक ही सब कुछ डिसाइड करता है, फैट लॉस क्या होगा, हेयर लॉस क्या होगा, व्हाटएवर। सो जस्ट माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऐसा कोई प्रूवन वो स्टडी वगैरह ये सब नहीं है, बट एक हाइपोथेसिस ये बोल सकते हो, या फिर हाँ, इट कैन बी अ रीज़न काइंड ऑफ थिंग। सो मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, या आपके पास कुछ आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या आपको ऐसा लगता है, जो भी आपको लगता है आपके पास कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है, बेटर आइडिया है, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। एंड हाँ, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे। ना भी लगे तो कमेंट सेक्शन में आप फ्री हो अपने एडवाइस के लिए, जो भी आपको लगे यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।